हमें जितना मिलना चाहिए उससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं लूंगी मैं। हमारा बिल जितना हुआ है उतना ही दीजिए। अगर ज्यादा देने का मन है तो अनाथ बच्चों को, गरीबों को देकर सहायता कीजिए, पुण्य मिलेगा आपको। मेरे लिए फूल लेकर आए हो कांति? थैंक यू। कांति, कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? भैया चलें क्या? बुआ हम चलते हैं। पूर्वी बाय। अच्छा हम चलते हैं। घर पर आते रहना है बेटा। माँ, कांति मुझसे शादी करेगा ना? क्यों नहीं करेगा पूर्वी? भगवती जी ने एक बार वादा कर दिया तो बस कांति को तुम्हारे साथ शादी करनी ही पड़ेगी। तुम्हारी आंटी की बेटी पूर्वी, यानी तुमसे शादी करने वाली लड़की, इस घर की बहू। कांति कैसा है? अच्छा है ना? माँ, तुम जब भी ऑर्डर लोगी ना तो देख लिया करो कि किसका ऑर्डर ले रही हो। आज तो मैं सच में बहुत थक गई। ऑर्डर ले जाने के साथ साथ उनकी सेवा भी करनी पड़ी, इसीलिए लेट हो गई। ऊपर से पैसे का घमंड दिखा रही थी। एक्स्ट्रा पैसे दे रही थी माँ मुझे वो। ओह, पैसे पर्स में ही हैं। माँ, मैं पैसे अलमारी में रखती हूँ। नहीं नहीं, वहाँ मंदिर में रख दो। जल्दी करो। ए, क्या चाहिए तुम्हें? किताब ढूंढ रही हूँ माँ, मुझे लगता है अंदर है। लेकिन वो वहाँ क्यों होगी? यहाँ कहीं रखी होगी, तुमने ढूंढो। जाओ। नहीं माँ, मैं सुबह अंदर बैठकर पढ़ रही थी। देखती हूँ मैं। अरे दे दो। चलो जाओ, जल्दी करो। अरे माँ, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। हाँ, क्या हुआ है? काम करो। माँ, क्या है ये माँ? पकड़, छोड़ना मत, पकड़। अरे रे, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? हाँ? तेल के डब्बे का ढक्कन बिना लगाए मत रखा करो। कितनी बार कहा है मैंने। तुम जल्दबाजी में हमेशा छोड़कर जाती हो। गलती से मेरे किताब पर अगर गिर गया होता तो? देखो, कहा किताब यहाँ नहीं मिलेगी। यही है ना? हाँ। हे भगवान, बस आज की एक रात ये किसी के हाथ ना लगे। अगर पैसे हाथ लग गए तो आफत आ जाएगी। कल ही से ले जाकर उन्हें ये वापस देकर आती हूँ।
भाई। अरे नागा, मुंगसी, तुम दोनों कब आए? हम दोनों काम छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं भाई। ए, ये क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? और नहीं तो क्या भाई, हम फोन करते तो रिसीव भी नहीं करते हो, दोबारा कॉल भी नहीं करते हो, अभी घर में ही हो और हमें बुलाया भी नहीं। आजकल तो हमें लग रहा है हमारा साथ ही छोड़ दिया आपने। तेरी तो, तूने ऐसे कैसे सोच लिया? ए, मेरा चेहरा तो देखो, क्या मैं खुश नहीं लग रहा हूँ? बेटा चल यहाँ से निकलते। हमारे नहीं रहने पर वो खुश रहते, ऐसा हमारे मुंह पर कह दिया। ऐसा लग रहा है कान के नीचे किसी ने जोर से मारा है। बेटा इस घर का खाया नमक का कर्ज उतार दिया है भाई। चल अभी चलते हैं, मुझसे ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही। चल अब चलते, चल। बुलाया क्या भाई? अपना ये ड्रामा बंद करो। ठीक है भाई। आज कहाँ गया था पता है? कहाँ गए थे भाई? मेरी वाली के घर, पद्मा जी के होटल। सरला आंटी के घर। इस बात पे इतना खुश होने की क्या बात है? माँ ने जिस लड़की को पसंद किया है भाई भी उसी को पसंद करेंगे ऐसा लगता है। अब तो इतना ही है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलाय तनोहरि। बंद कर तेरी ये नौटंकी। वहाँ कौन आई थी पता है? और चाहिए? थोड़ा और। भाभी ने अपने हाथों से खाना परोसा। और नहीं तो क्या। भाई भाभी में कितनी हिम्मत है, तुम्हारी आंटी के घर आकर उन सब के सामने खाना परोसा। इसका मतलब ये सिर्फ दिल टू दिल प्यार नहीं है, ये तो दिलदार प्यार है। अरे चुप रहे तू। दिलदार प्यार है? कोई दिलदार प्यार नहीं है। जब उनके होटल का खाना खाएंगे परोसने के लिए भाभी नहीं तो क्या तेरी नानी आएगी? भाई आप इन सब बातों को प्यार मत समझ लेना। इस सपोले को तो दिमाग ही नहीं है। बुलेट ले जाने को और खाना परोसने को प्यार कहता है तू? भाई आप चुपचाप जाकर सो जाइए, मैं भी जाकर सो जाता हूँ। गुड नाइट बाय। ए, अरे ये ऐसी हालत में जा कहाँ रहा है? उसे छोड़ो भाई, सुबह होने पर हकलाता है, रात होने पर ज्यादा पी के हम सबको परेशान करता है। उसकी बात मत सुनो भाई, ये पक्का अलग लेवल का प्यार है ना? सही बोला। वही तो मैं सोचूं, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ कैसे आ जाती है। मैंने सही कहा ना भाई? मैंने अपनी बहन को बता दिया कि मैं उससे प्यार करता हूँ। सच में भाई? कैसे भी करके माँ को बता दिया तो समझो शादी पक्की। भाई देर हो गई, चलो जाके सो जाते, सवेरे नाश्ते के लिए भी तो उठना है भाई। तू जा यार, मुझे तो नींद नहीं आ रही। तो फिर वहाँ भाभी जी को भी नींद नहीं आ रही होगी। ऐसा क्या? हाँ भाई।
घर पर आया था ना? पैसे देकर साइन करने के लिए कहा उसने। उसे तो मैं जेल भिजवा कर ही रहूंगी माँ। जब तक ये पैसे और ये पेपर मेरे पास रहेंगे मुझे डर लगता ही रहेगा। मैं इन्हें वापस देने जाऊं तो वो इसे लेंगे नहीं, झगड़ा करेंगे। लेकिन इसे उन्हें वापस देने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है माँ। कोई परेशानी ना हो इसलिए रक्षा करना माँ। सहाना, सिर्फ भगवान से ही ये बात कहोगी क्या माँ? मेरे पूछने पर मुझे क्यों नहीं बताया? अब वो ना ऐसा क्यों कह रही हो बेटी? मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं भी देख रही हूँ कल से तुम बहुत ही परेशान हो। मेरी मटकी भरने तक तुम पूजा करके होटल आ जाती थी, लेकिन आज 3 मटकी पानी निकाल लिया, फिर भी तुम अपनी जगह से हिली तक नहीं। हम सबसे कोई गलती हो गई क्या माँ? अगर हम में से किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो बोलो, हम अपनी गलती सुधार लेंगे। हमसे तुम्हारा ये दुख नहीं देखा जाता है माँ। अरे अरे पगली, तुम लोगों ने मेरा दिल दुखाया है ये बात तो देवी माँ भी नहीं मानेगी। ऐसा सब मत सोचो बेटी। तो ऐसी क्या बात है माँ, बताती क्यों नहीं हो? घर पर कल तुम्हारे पिताजी और राजेश्वरी आए थे, यही बात है। तुम ये पेपर पैसे लेकर और ये घर छोड़कर होटल छोड़कर क्यों नहीं चली जाती हो? तो यही खड़े होकर कन्यादान करेंगे तीनों बेटियों का। अरे रख लो पद्मा। कागज पे साइन करके जल्दी दे देना। लेकिन इसके बारे में तुम स्नेहा को मत बताना बेटी, नहीं तो वो झगड़ा करेगी। नहीं माँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उनका पैसा लौटाने जाना सही है, लेकिन तुम्हारा अकेले जाना सही नहीं है माँ। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। लेकिन तुम क्यों बेटी? मैं भी आती हूँ ना माँ, चलो ना साथ चलते हैं। ठीक है चलो। सुमा, माँ कहाँ है? पता नहीं दीदी, मैं तो अभी नहा कर आ रही हूँ। शायद माँ बाहर हो सकती है। ठीक है। दीदी तुम कहाँ जा रही हो? दीदी चंद्रू भैया से मिलने जा रही हूँ ये कहूंगी तो ये माँ को बता देगी, फिर माँ चिंता करेंगी मेरी। दीदी तुमसे ही पूछ रही हूँ। मैं मास्टर जी के घर जाकर आती हूँ। ठीक है? ठीक है। जल्दी जाकर लौटा कर आ जाते हैं। बाद में अगर होटल में बहुत सारे ग्राहक आ गए तो शांता अकेली होटल नहीं संभाल पाएगी। माँ,
कहीं जा रहे हो क्या? वो मंदिर जा रहे हैं। मंदिर या फिर टेलर की दुकान पर? मंदिर भी और दुकान पर, दोनों जगह जाना है। हाँ? यानी मंदिर जाकर वापस लौटते वक्त दुकान जाकर कपड़े ले आएंगे। सहना, चलो बेटी। माँ, तुम मंदिर जाकर वहाँ से टेलर की दुकान पर आओगी तो दूर होगा ना? मैं अभी मास्टर जी के घर उसी रास्ते से जा रही हूँ। अगर कुछ लाना है या देना है तो मुझे कह दो, मैं लेकर आ जाऊंगी। नहीं नहीं, हम चलकर मंदिर जाएंगे ना, तो वापस लौटते समय कपड़े लेकर आ जाएंगे। तुम जाओ जाओ जाओ। ठीक है माँ, ध्यान से जाना। हाँ ठीक है स्नेहा। अब चलो चलो बेटी, चलो। अरे ये तो अपनी वाली है। दीदी दीदी, वो लोग आ गए। कौन है? अरे आओ देखो ना। तुम अगर उस घर में गई तो तुम्हें मेरी कसम। ये बहन भाई खिड़की के पास क्या कर रहे हैं? आप खुद देख लो। हे पद्मा, मुंह कैसे खिल गया है देखो। मुझे देख करके इतनी खुशी कभी नहीं हुई तुम्हारे जीजा जी को। अरे खुश नहीं हो रहा हूँ, पद्मा कागज पर साइन करके लाई होगी। चलो। अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो गई? अंदर चलो। नहीं, ठीक है। यहाँ तक तो आ ही गई हो रहने दो, ना। अंदर आइए। अरे सुन, बैठने के लिए चटाई बिछा दो। नहीं, मैं इसे लौटाने आई हूँ। अच्छा पेपर साइन करके लाई हो? मुझे पता था तुम ज्यादा टाइम नहीं लोगी। हाँ देखो ना राजी, पद्मा ने कितनी जल्दी कागज साइन करके दे दिए। अच्छा किया तुम ही लेकर आ गई पद्मा। इस छोटे से साइन के लिए देखो ना क्या से क्या हो गया। तुम्हारे ऊपर मुझे या फिर राजी को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। तुम्हारी बेटी की शादी में पिता बनने का पूरा फर्ज मैं निभाऊंगा। नहीं सहना, ये क्या, तुम तो पैसे भी वापस ले आई। जरा पकड़ो। कोई बात नहीं, इस पैसे को बेटी की शादी पर खर्च कर देंगे। हाँ, सारे पेपर्स पर साइन कर दिए है ना? सुनिए, सब ठीक है ना? साइन नहीं किए हैं। ये क्या पद्मा, तुम्हें हर कागज पर साइन करना है, पता नहीं था क्या? काली, जरा एक पेन लेकर के आओ। नहीं नहीं, मैं साइन नहीं करूंगी, यही कहने के लिए आई हूँ। क्या? साइन नहीं करोगी?
क्यों नहीं करोगी? तुम्हें अपनी बेटी की शादी नहीं करवानी है क्या? क्यों बेटी, हमेशा के लिए ऐसे रहना चाहती हो? मैं स्नेहा को बिना बताए इस पर साइन नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है? घर में तुम बड़ी हो या वो बड़ी है? तुम लोगों को अगर जीने की इच्छा है तो देखो, सब अच्छा हो जाएगा, इसे मत बिगाड़ो तुम, बस तुम साइन कर दो। उस दूसरी वाले की बात सुनकर इसकी जिंदगी बर्बाद मत करो।